हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर्स थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। बैलेंस शीट दी हुई है हमें। क्रेडिटर्स ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आफ्टर दैट हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। असेट साइड में हमें बैंक, डेटर्स, ही सारे असेट्स हैं। स्टॉक, फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता क्या है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का लॉस होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है असेट साइड में। दिस इज अ नेट लॉस विच इज़ टू बी कम फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने पहले भी किया होगा। अब आपको अगर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में दिया हुआ है ये एक तरह का लॉस है जो कंपनी यहाँ एसेट साइड में दिखा रही है। आफ्टर दैट कनिका रिटायर हो जाती है 1 अप्रैल 2016 को। इस पर्पज़ से ये एडजस्टमेंट्स पे समझौता हो जाता है। फर्म की गुडविल है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 कंप्लीटेड ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद फर्म की गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। राइट, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2013-14 का, 14 और 15 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 कंप्लीटेड ईयर्स, बट यहाँ पर सिर्फ 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। राइट, तो तीसरे साल का प्रॉफिट हमारा कहाँ गया? तो यहाँ पर जो मैंने अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया ये एक तरह का लॉस है। ये हमारा रिलेटेड है 2016 से। देखिए, ये है 13-14, ये है 14-15 का प्रॉफिट और फिर 16 रह गया। तो 16 का जो लॉस हुआ है वो हमें असेट साइड में से लेना पड़ेगा, तभी हम ये गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई है, मीन्स 100 से 20% इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अब जो पार्टनर ट्रांसफ़र हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं रिटायर ही बोलेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अमाउंट को हमें उसके लोन अकाउंट में दिखाना है। सो लेट्स सी प्रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Let's start the question number 31. There are 3 partners, Kanika, Disha and Kabir. Right? And the ratio is 2:1:1. Partner, retiring partner is Kanika. Right? After that question में दिया हुआ है हमें goodwill. So first of all we will calculate goodwill. So calculation of गुडविल कैलकुलेट करनी है हमने 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर। राइट, बट हमें यहाँ पर सिर्फ 2013-14 का प्रॉफिट दिया हुआ है, देन हमें दिया हुआ है 2014-15 का। राइट, अब जो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट जो है वो हमारी किससे रिलेटेड है? 15-16, 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। 3 इयर्स का प्रॉफिट हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हमें प्रॉफिट सिर्फ 2 इयर्स का दिया हुआ है। राइट, 13-14 का दिया हुआ है 1 लाख और 14-15 का दिया हुआ है हमें 1,30,000। अब यहाँ पर 15 के बाद 16, 2016 का जो प्रॉफिट है वो हमें नहीं दिया हुआ है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, ये हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की असेट साइड में जब आप देखेंगे तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये हमारा 2016 का लॉस है एंड लॉस इज़ अबाउट 20,000। राइट, तो 3 इयर्स का अब हमें यहाँ प्रॉफिट पता चल गया। तो 1 लाख प्लस 1,30,000 और ये 20,000 जो है दिस इज़ अवर लॉस। लॉस मीन्स माइनस। राइट, तो 3 इयर्स का प्रॉफिट हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 2,30,000 माइनस 20,000, सो यहाँ हो जाएगा आपका 2,10,000। राइट, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सो 3 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ हो जाएगा 3 7 21, सो 70,000। राइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? दैट इज 2 इयर्स। राइट, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो गुडविल हमारी हो जाएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 1,40,000। ये हो गया आपका गुडविल। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया हो। सो आफ्टर दैट अब ये जो गुडविल आई है ये फर्म की गुडविल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कनिका शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। सो कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल इज़ 1,40,000 और कनिका का शेयर क्या है? 2/4, 2 and 2 7 14, so 70,000 is the retiring partners goodwill. राइट, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? सी जर्नल एंट्री इसकी कैसे होती है?
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है? जो पार्टनर रह जाएगा वो गेन करेगा, और जो पार्टनर जा रहा है वो तो अपना चला जाएगा। सो यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज की ऐसे पास करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पास करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम पास करेंगे तो हमारी एंट्री, हमें इसकी एंट्री को अकाउंट में डालना थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। सो गेन कौन कर रहा है? दिशा और कबीर। सो हम यहाँ लिखेंगे दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? कनिकास कैपिटल अकाउंट। अब कनिका का कितना पोर्शन है गुडविल का? 70,000 अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट। और अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग रेशो। बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसी में से गुडविल हमारी जो न्यू गेनिंग रेशो हो जाएगा दैट इज़ 1:1, ठीक है। 2:1:1 रेशो है, 2 चला गया तो 1:1। अगर हमें यहाँ न्यू रेशो दिया होता है तो हम उसे माइनस करके गेनिंग रेशो निकालते। सो गेनिंग रेशो इज़ 1:1, मतलब हाफ, तो 70,000 का हाफ ऑफ 35,000 एंड 35,000। नाउ वी विल स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आफ्टर द वर्किंग ऑफ गुडविल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बी पार्ट में दिया हुआ है फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कितनी हो रही है? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में एसेट डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज होते हैं, और अगर फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। सो वी विल राइट फिक्स्ड एसेट बाय, एंड कितने अमाउंट से हो रहा है? 60,000 से। 2 लिखा हुआ है ना, 2 जब लिखा हो तो माइनस किया जाता है। 3 लाख एंड 2,40,000 माइनस 60,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई है। स्टॉक की वैल्यू 120, इसका मतलब है कि 100 तो ऑब्वियस होगी, 100 से 120 का मतलब 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई है स्टॉक की, राइट। तो अब 20% कैसे निकालेंगे? स्टॉक हमें दिया हुआ है 1 लाख, राइट। तो 1 लाख अगर दिया हुआ है और 20% वैल्यू इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स कि 20% से वैल्यू 20,000 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 1 लाख का 20% 20,000, राइट। और कुछ रिवैल्यूएशन में दिया नहीं हुआ तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे। 80,000। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई है डेबिट साइड में, और जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे कहा जाता है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों पार्टनर्स में। सो कनिका, दिशा और कबीर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कनिका, दिशा एंड कबीर, और ओल्ड रेशो में होगा दैट इज 2:1:1। सो 2:1:1, 2 + 3 + 4, सो 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ हो जाएगा 40,000, 20,000 एंड 20,000। आफ्टर दिस वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें बुक में, कनिका का है 2 लाख, 1 लाख है दिशा का, और 80,000 दिया हुआ है हमें कबीर का। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन को ट्रांसफ़र करेंगे। क्रॉस रिलेशनशिप से प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा। सो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 40,000, 20,000 एंड 20,000, राइट। इसके बाद हम गुडविल की एंट्री पास करते हैं। गुडविल की जो जर्नल एंट्री हमने पास की थी, सी यहाँ पर दिशा और कबीर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, राइट, इस जर्नल एंट्री में। सो डेबिट होगा लेकिन नाम होगा कनिका का। तो डेबिट करेंगे, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट करेंगे लेकिन नाम किसका होगा? कनिका का। सो 2 कनिका, और दिशा में आएगा 35,000 और कबीर में आएगा 35,000। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गुडविल। आफ्टर दिस अब कनिका का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, लेकिन नाम किसका होगा? दिशा और कबीर का, राइट। सो क्रेडिट किसका अकाउंट करना है हमें? दिशा का। क्रेडिट साइड कनिका का अकाउंट, और नाम होगा पहले दिशा, और फिर बाय दिशा के अकाउंट से आए हैं 35,000, और बाय कबीर 35,000। इस तरह से हम गुडविल की एंट्री पास कर लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, अब हमें कोई जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, EPF दिया हुआ है। एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हमें जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 20,000, जिसको हमने प्रॉफिट में, जिसको हमने यहाँ पर भी 20,000 लिया था ना, 3 इयर्स का प्रॉफिट
हमें चाहिए था तो 20,000 जो असेट साइड में दिया हुआ है वो एक लॉस है, एंड लॉस इज टू बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जो 20,000 दिया हुआ है दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, 5,000 एंड देन 5,000। सो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। सो नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। आई होप विजिबल हो आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का टोटल कर लेते हैं, 0 0 3,10,000, दिशा का आ रहा है यहाँ पर 1,20,000 और कबीर का आ रहा है यहाँ पर 1 लाख, राइट। अब यही यहाँ पर बैलेंस कम आएगा तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी। आई होप आप लोग को ये चीज़ तो आती हो। देखिए यहाँ डेबिट साइड कनिका का ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,10,000। लेकिन कनिका जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो बैलेंसिंग फिगर कनिका की आएगी उसको हम लिखेंगे कनिकास लोन अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, जा रहा है फॉर्म से, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 3 लाख, राइट। अब ये दोनों पार्टनर तो रिमेनिंग पार्टनर है, एग्जिस्ट करेंगे अभी भी फॉर्म में, तो इनकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, पहले यहाँ का टोटल कर लेते हैं, 1,20,000, 1 लाख, और यहाँ पर आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, लिखेंगे टू बैलेंस, ये BD था तो ये हो जाएगा CD क्लोजिंग बैलेंस। 1,20,000 में से 40,000 माइनस किए तो यहाँ आ गया 80,000, एंड देन यहाँ पर माइनस करेंगे 40 तो यहाँ आ जाएगा 60,000। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये दोनों अकाउंट्स क्लियर हो गए हो। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 60,000। नेक्स्ट है डेटर, डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट है स्टॉक, अब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होके 1 लाख थी और इंक्रीज कितनी हो गई 20,000, राइट। तो प्लस कर देंगे तो 1,20,000, जो रिवैल्यूएशन में हमने इंक्रीज लिखा था ना 20,000, ये वो है। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमें दिया हुआ है, टोटल हमें एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होके 3 लाख हो गई थी। कितनी हुई थी 3 लाख और 2,40,000 का डिफरेंस जो था वो हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था, लेकिन टोटल जितनी हुई है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो एसेट साइड हो गई। नाउ लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है 53,000 का, देन EPF जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 47,000, कनिका का लोन। अब देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से हमने ये फिगर निकाली है, पहले कनिका का लोन दिखाएंगे क्योंकि कनिका ट्रांसफर रिटायरिंग पार्टनर है। सो हम यहाँ लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट, दैट इज 3 लाख, एंड देन कैपिटल किस किस की दिखाएंगे, दिशा और कबीर की। सो दिशा की कैपिटल हमने निकाली है 80,000 और कबीर की हमने निकाली है 60,000, राइट। प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1,40,000। नाउ ऑल थिंग्स आर डन, डू द टोटल। यहाँ का टोटल मैंने चेक कर लिया है, आप चेक कर लीजिएगा, 5,40,000 और यहाँ भी 5,40,000। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। मेन चीज़ जो थी वो यहाँ पर मेन गुडविल था, जो गुडविल की जर्नल एंट्री अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसकी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री आपके लिए ईजी हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 32। N, S और G तीन पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3:5 के रेशो में। उसके बाद बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है, राइट। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है सभी पार्टनर्स का। असेट साइड में है कैश, डेटर्स में प्रोविजन दिया हुआ है 15,000 का, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, ये सारे असेट्स हैं। अब यहाँ भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने 31 क्वेश्चन में देखा। तो मैंने पहले भी बताया कि एक तरह का लॉस होता है जो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ 75,000 का लॉस है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये लॉस है,
So it will be shown on the debit side of partners capital account, right? Partners capital account का रूल होता है debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. तो ये losses है तो this will be distributed on the debit side. After that adjustments देख लेते हैं. 6,000 के bad debts हो रहे हैं, provision 5% for doubtful debts पे maintain किया हुआ है. Patents जो है वो पूरी तरह से written off हो रहे हैं. Stock machinery building की value depreciate हो रही है 5% से. एक unrecorded creditor है 30,000 का जिसको हमें लेना होगा. एन और एस ने फ्यूचर प्रॉफिट के शेयर है 2:3. अब हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, सो हम वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशो. और गेनिंग रेशो के बेसिस पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है और फर्म की गुडविल दी हुई है जी के रिटायरमेंट के टाइम पर 90,000 की, राइट. यहाँ 90,000 की गुडविल दी हुई है, सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गेनिंग रेशो. सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री एंड हाउ टू डू द अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 32 में डेटर से रिलेटेड फर्स्ट वर्किंग है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जिसकी एंट्री करनी है. तो उसकी एंट्री करने के लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में एक प्रोविज़न हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में 15,000 का, राइट, और एक प्रोविज़न हमें मेंटेन करने को कहा गया है 5% डेटर पे, राइट. यहाँ दो डेटर की बात हो रही है. तीसरी ए पार्ट में लिखा हुआ है कि बेड डेट्स, कुछ डेटर का अमाउंट जो है वो बेड डेट हो गया 6,000 रुपये हमारे पूरी तरह से डूब गए, राइट. और डेटर था कितने का 1,35,000 का, राइट. 1,35,000 के डेटर थे. डेटर मतलब जिससे पैसे लेने थे आपको किसी से, उसके लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट करके रखा था ऑलरेडी 15,000 का कि 15,000 तक का हम लॉस के लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारा ये भी 5% का डेटर हमें फिर से क्रिएट करना है. और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बेड डेट्स हो गए हमारे 6,000 के, मतलब इस 1,35,000 में से 6,000 पूरी तरह से बैड हो गए, डूब गए, राइट. तो इस तरह की जब 3 चीज़ें दी हैं तो अगर इसको आप अकाउंट बनाकर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हम एक अकाउंट बनाते हैं, राइट. इससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा. बच्चे डर जाते हैं कि अब हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो एक बार ध्यान से देखिए, आपको और भी ईजी लगेगा कि अब हमें रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट डालना है, राइट. सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये लाइबिलिटी के लिए क्रिएट की जाती है. तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपका आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि ये असेट तो होती नहीं है, राइट. प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा असेट नहीं होता. तो इस लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड जाता है. ये आपने 11th में भी पढ़ा है. तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे टू बैलेंस BD. और ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि जो प्रोविजन हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि जो बैलेंस शीट में प्रोविजन पहले से दिया हुआ है, दैट इज़ 15,000. ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस. आफ्टर दैट क्वेश्चन में लिखा है कि बेड डेट्स हो गए हमारे 6,000 के, मतलब पूरी तरह से हमारा 6,000 का नुकसान हो गया, राइट. तो ये लाइबिलिटी है. तो जब नुकसान होगा तो यहाँ डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू बेड डेट्स. अगर ये असेट अकाउंट होता तो यहाँ पर लॉस हम क्रेडिट साइड में दिखाते, लेकिन ये लाइबिलिटी का अकाउंट है इसलिए बेड डेट्स हमारा डेबिट साइड में आएगा. तो 6,000 रुपये हमारे पूरी तरह से डूब गए हैं, राइट. नेक्स्ट ये चीज़ हमने एडजस्टमेंट में से कर ली. दूसरा हमें एडजस्टमेंट में लिया है कि 5% हमें डेटर्स पर फिर से क्रिएट करना है, मेंटेन करके रखना है. तो अगर 1,35,000 में से 6,000 हमारे डूब गए, राइट, तो बच्चे कितने 1,29,000. तो जब हम डेटर क्रिएट करेंगे तो जो पैसा पता है हमें कि डूब गया तो उस पर क्यों क्रिएट करेंगे. तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर हम 5% का डेटर क्रिएट करेंगे, राइट. तो जब हमने पहले वाले प्रोविजन को ओपनिंग बैलेंस माना था तो अब जो नया प्रोविजन हम बना रहे हैं वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, राइट. और ऐसे दिखाएंगे वर्किंग में 1,35,000 में से 6,000 जो हमारे पूरी तरह से डूब गए, उसके बाद हमारे पास 1,29,000 अमाउंट बचा है जिस पर हम 5% का डेटर क्रिएट कर रहे हैं, राइट. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 6,450. आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो. अब हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया, राइट. अब हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि 2 चीज़ें दी हुई थी एडजस्टमेंट में. ए पार्ट में हमने दोनों की एंट्री कर ली. अकाउंट क्लोज करेंगे. क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 15,000. तो डेबिट साइड में यहाँ पर क्या आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर. और बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसके लिए हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में हमें कितना अमाउंट डालना है, राइट. तो जब 15,000 में से 12,450 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 2,550, राइट. क्रॉस रिलेशनशिप से अगर आपकी बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर आई है आपके अकाउंट की, राइट. तो अगर ये बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड आई है तो रिवैल्यूएशन के लिए क्रेडिट में जाएगी. तो देखिए अब इसको रिवैल्यूएशन में हम कहाँ डालेंगे. सो रिवैल्यूएशन में हम यहाँ लिखेंगे बाय
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितनी बैलेंसिंग फिगर आई है 2550। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई हो, राइट। मेन चीज़ इस क्वेश्चन में यही समझने वाली थी जो आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि पेटेंट्स जो है वो पूरी तरह से रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है पूरी कंप्लीट। तो यहाँ पर जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आता है, तो पेटेंट्स अगर हमारा कम हो रहा है तो हम पेटेंट्स को लिखेंगे डेबिट साइड में। तो पेटेंट्स टोटल होल पेटेंट्स अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, मतलब पूरा 90,000 का पेटेंट्स कम हो गया है। उसके बाद लिखा है स्टॉक, इन सब की वैल्यू कम हो रही है, और कम होने का मतलब एसेट कम होता है तो डेबिट साइड आएगा। तो टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, एक साथ ही लिखा है तो हम भी एक साथ ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट। अब स्टॉक का निकालेंगे हम 5%, स्टॉक का 5% हो जाएगा यहाँ पर 7,500 एंड मशीनरी का हो जाएगा 22,500 और बिल्डिंग का आ जाएगा आपका अमाउंट 15,000। तीनों को प्लस करके लिख देते हैं 45,000। आई होप आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आता है हमारा डेबिट साइड में। एसेट डिक्रीज होता है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। और एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमें पता है कि लाइबिलिटी होती है, और अगर हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। सो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर एंड द अमाउंट इज 30,000, राइट। अब हमने सारी एंट्रीज पास कर ली हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमें गुडविल के बारे में है, वो उसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ का टोटल आप करेंगे तो आ जाएगा 1,65,000। यहाँ भी टोटल 1,65,000, और 1,65,000 में से 2,550 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी 1,62,450, राइट। तो जब क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे क्या कहते हैं, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और अब ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों पार्टनर्स है एन, एस और जी। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो में। सो रेशो इज 2:3:5, राइट। तो पहले हम इसको 10 से, क्योंकि तीनों का प्लस है 10 से डिवाइड कर लेंगे, 1 0 चला जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 2, एन में मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ जाएगा आपका 32,490, 48,735 एंड 81,225। मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आप चेक कर लीजिएगा। सो आई होप आप लोग को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी बच्चे को इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस। BT 2,25,000 दिया हुआ है हमें, एस का है 3,75,000 एंड देन 4,50,000, राइट। जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सभी पार्टनर्स में। 90,000 है और रेशो है 2:3:5 का, 2:3:5 का रेशो है, डिवाइडेड बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 9 3 जा 27,000, 9 5 जा 45,000, राइट। नेक्स्ट है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड हुआ है तो हम इसे डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 32,490, एन का लॉस है 48,735, एस का है, और जी का लॉस है 81,225, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के जो बैलेंस शीट के असेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट इट इज़ अ लॉस फॉर द फर्म, राइट। और ये लॉस है इसलिए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हमें 75,000। सो ये तीनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15,000, 22,500 एंड 37,500, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लास्ट में हमें जो एक एडजस्टमेंट दी हुई है गुडविल से रिलेटेड, राइट। तो ई पार्ट में इसकी वर्किंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्म की गुडविल हमें दी हुई है। सो फर्म्स गुडविल इज 90,000,
राइट। तो जब फर्म की गुडविल दी हुई है तो हमें सबसे पहले निकालना है रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, और रिटायर कौन हो रहा है इस फर्म में, जी। सो 2:3:5 ये तीनों NSG, रिटायरिंग पार्टनर इज जी। तो जी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे पहले हम। सो जी शेयर ऑफ गुडविल इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय जी का शेयर, दैट इज 5/10। सो 5 9 45। सो 45,000 किसका शेयर आ गया, जी का। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हमेशा होता है गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो, रिटायरिंग का क्वेश्चन है ना, जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है, तो इसलिए जब भी ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट अगर कभी क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया तो फिर हमें इन्हीं, जैसे ये रिटायर हो रहा है तो हम इसी को गेनिंग रेशो मान लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो दिया हुआ है, राइट। सो न्यू रेशो कितना दिया हुआ है हमें, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब न्यू रेशो, दैट इज 2:3। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है सबसे पहले n का गेनिंग रेशो, n को कितना गेन हो रहा है जी के जाने पर, तो n को गेन हो रहा है न्यू रेशो 2/5 माइनस ओल्ड रेशो दैट इज 2/10, राइट। सब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 4 - 2 सो 2/10। ये तो n का शेयर निकल गया। अब s को कितना गेन हो रहा है, तो s इक्वल टू न्यू शेयर इज 3/5 माइनस ओल्ड शेयर इज 3/10। सो यहाँ हो जाएगा 10 6 - 3 दैट इज 3/10। सो गेनिंग रेशो इज 2:3। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो अब हमें गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। सो गुडविल की जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, देखिए 3 पार्टनर्स हैं N, S और G, राइट। अब इसमें से रिटायरिंग पार्टनर है G और इनका ओल्ड रेशो है 2:3:5। न्यू रेशो अभी हमें दिया हुआ था, गेनिंग रेशो हमने निकाल लिया, बेसिकली हमें गेनिंग रेशो की ज़रूरत है, राइट। दिस इज़ द गेनिंग रेशो। अब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है, इसमें गुडविल में जो जर्नल एंट्री होगी वो आपकी होगी गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग कौन है, N और S, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। सो जर्नल एंट्री बनेगी N's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू रिटायरिंग पार्टनर। सो रिटायरिंग पार्टनर इज G, सो 2 G's कैपिटल अकाउंट, राइट। अब अमाउंट कितना है, तो G की गुडविल हमने अभी यहाँ निकाली थी 45,000, राइट। सो यहाँ हो जाएगा आपका 45,000 एंड दिस 45,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3 दैट इज 18,000 एंड 27,000। अब इस जर्नल एंट्री के बेस पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। सो N और S का पहले कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। सो डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा, G का। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 G's कैपिटल अकाउंट, और N के कैपिटल अकाउंट में है अमाउंट 18,000 और S में है 27,000, राइट। डेबिट कर दिया। अब हमें G का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, लेकिन G का नाम नहीं होगा, नाम किसका होगा, N और S का। तो क्रेडिट करेंगे, पहले हम N के नाम से करेंगे बाय N's कैपिटल अकाउंट एंड बाय S कैपिटल अकाउंट। तो N के नाम से जाएगा G में 18,000 और S के नाम से जाएगा 27,000, राइट। अब ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर क्लियर हो गई, इसकी एंट्री कैसे पास की हमने। सो दिस इज द गुडविल एंट्री। आफ्टर दिस हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। नाउ डू द टोटल। सो यहाँ हो जाएगा आपका 2,43,000, राइट। यहाँ का टोटल हो जाएगा 4,02,000 एंड देन यहाँ का हो जाएगा 1,40,000, 2,43,000, 4,02,000 यहाँ का है। बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर। सो देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम कहेंगे जीज लोन अकाउंट, राइट। और बाकी N और S का हम लिखेंगे टू बैलेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज CD क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो 1,40,000 यहाँ पर इसका टोटल है। तो 1,40,000 में से 37,500 प्लस 81,225, राइट। तो जब इन दोनों को प्लस करके 1,40,000 में से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 4,21,275। अब टोटल करके चेक कर सकते हैं, राइट। देन 4,02,000 में से माइनस करेंगे 27,000 प्लस 22,500 प्लस 48,735। इन तीनों के प्लस को जब 4,02,000 से लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,03,765।
और जब इसके बैलेंस को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 177,510, राइट। अब अगर आपको चेक करना है तो इन सबका टोटल ये होगा, इन सबका टोटल ये होगा। आफ्टर दिस वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बट क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे, बेसिकली यहाँ जर्नल एंट्री की बात की है, तो हम यहीं तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाएंगे। और रही बात जर्नल एंट्रीज की, तो आप इस क्वेश्चन की रिवैल्यूएशन के बेसिस पर आप जर्नल एंट्रीज इजीली कर सकते हैं, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 पेटेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 मशीनरी, ये सब डेबिट है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, राइट। सो इस तरह से आप जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। So let's see the question number 33. Ashok, Bhaskar and Chaman are 3 partners. Profit sharing ratio are 1:3, 1/3, 1/2 and 1/6. बैलेंस शीट दी हुई है हमें तीनों पार्टनर्स की। लाइबिलिटी साइड हमें तीनों पार्टनर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल दिया हुआ है, देन जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देन क्रेडिटर्स एंड लोन पेएबल, ये दोनों हमारी लाइबिलिटी हैं, मतलब फॉर्म की। असेट साइड में दिया हुआ है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह का एक्सपेंस है विच इज टू बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि चमन रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को और एडजस्टमेंट्स हुई हैं। गुडविल दी हुई है फॉर्म की 2,40,000। चमन का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमें एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट में अशोक और भास्कर के, जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 3:2। दैट मीन्स ये न्यू रेशो है, रिटायरमेंट, चमन के रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर है ये। तो ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, देन वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशो, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग रेशो गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहे हैं 10% से और फर्नीचर हो रहा है 5% से। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 15% से, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 10% से। रिवैल्यूएशन में आएगा ये सारी चीज़ें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है 20,000 से, राइट। तो यहाँ 5,000 दिया और यहाँ 20,000, तो 15,000 से बढ़ रहा है। 5,000 पहले था, जब 2 दिया हो ना तो रिवैल्यूएशन में हमेशा इसको माइनस करके आप सीधा लिख सकते हैं। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो फिलहाल मैं अभी नहीं करके सॉल्व करेंगे, बट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज आप अपने आप भी ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर आई विल मेक अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 33। अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर्स हैं। रेशो दिया हुआ है 1/3, 1/2 और 1/6। जब भी इस तरह से शेयर सबसे पहले रेशो दिया हो तो इनको पहले हमें इक्वल कर लेना चाहिए। तो 3, 2 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, देन नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1। तो बेसिकली जो रेशो आया है 2:3:1, दिस इज़ द ओल्ड रेशो ऑफ तीनों पार्टनर्स का। अब हमारा रेशो क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है, दैट इज़ न्यू रेशो, राइट। न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 3:2। अब आप कहेंगे कहाँ दिया हुआ है, जब आप एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है, इसमें हम गुडविल को भी कैलकुलेट करेंगे। बट जब भी हमें इस तरह ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है और पार्टनर रिटायर हो रहा है, राइट, रिटायर कौन हो रहा है, ये वाला पार्टनर चमन रिटायर हो रहा है। सो रिटायरमेंट के केस में जब ओल्ड रेशो न्यू रेशो है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गेनिंग रेशो में ही होता है, पहली चीज़। बट अभी हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर गेनिंग रेशो की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं, बी एडजस्टमेंट पे आते हैं, जहाँ लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल पता है आपको, डेबिट साइड में असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और क्रेडिट साइड में असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऐसे ही यहाँ लाइबिलिटी डेबिट में इंक्रीज और यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज, राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी 10% से डिक्रीज हो रही है, 1 0 कम हो जाएगा, सो 40,000। फर्नीचर असेट है, असेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, यहीं पर आएगा डेबिट साइड 2 फर्नीचर, 5% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5,000, राइट। सो यहाँ पे 1 लाख का 5% निकाला है। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब असेट है स्टॉक और इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा, बाय स्टॉक, और कितनी इंक्रीज हो रही है, 15%। तो स्टॉक दिया हुआ है हमें 2,50,000, जब 2,50,000 का आप 15% निकालेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 37,500, निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट
बिल्डिंग भी हमारा असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और बिल्डिंग कितना इंक्रीज हो रहा है 10% से, सो 10% हम बिल्डिंग का निकालेंगे 5 लाख का 10% दैट इज 50,000। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज टू 20,000। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रेज्ड टू लिखा हुआ है तो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ आएगी, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और टू लिखा है इसका मतलब जो ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसको कंपेयर करके हमें यहाँ लिखना है, सो माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15,000। राइट, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब टू वर्ड आता है तो हमें माइनस ही करना होता है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बाकी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ क्लोज दिस। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, सो यहाँ आ जाएगा 87,500 87,500। अब इसमें से माइनस करेंगे 40 + 10 50 और ये 60 और 500 है ये, तो यहाँ पर 60,000 जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 27,500। दिस इज द टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। राइट, अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशो में, तो अशोक, भास्कर और चमन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 27,500 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले हम 27,500 को इन तीनों के 2 + 3 5 + 1 6 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा दैट इज़ 45833। उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अशोक का, फिर भास्कर का और फिर चमन का। मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन आ रहा है अशोक का 9167, देन 13,750 एंड लास्ट वन इज़ 4,583। राइट, आप भी चेक कर लेंगे निकाल के, अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। राइट, गुडविल पर आएंगे। पहले हम जो भी चीज़ें अभी होती जा रही हैं साथ साथ उसको करते जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस है कोई इशू नहीं है, पहले लिख ही लेते हैं। राइट, तो अशोक हो गया 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में 3 लाख, और चमन का कितना है 2,50,000। राइट, इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेबिट साइड में आया है तो यहाँ क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 9,167 है अशोक का, भास्कर का है 13,750 और इसका है 4,583। राइट, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया, जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, पहले इसको लिख लेते हैं जनरल रिजर्व को, सो बाय जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व ये वाला जो है ना, थोड़ा सा पॉइंट से आप लोग को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, बट सिंपल है, ज़्यादा नहीं, कैलकुलेटर यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं इसे। सो जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें 2,20,000। पहले इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 + 3 5 + 1 6 से, और फिर जो भी आपका आएगा मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है तो उसको फिर हम पहले अशोक के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन भास्कर और देन फिर चमन। राइट, देखिए डिवाइड करने पे आपका यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 36,666। राइट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले अशोक के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 73,333। अगर आपको रफ में इसको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 36,666। फिर पहले अशोक का निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 3 से और देन 1 से। तो हमने जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारा, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 1,10,000। राइट, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 36,667। राइट, यहाँ पर पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बच्चों को, बट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कैलकुलेशन ही देखनी है। राइट, अब हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया। अब आ जाते हैं गुडविल पर। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल पे वर्किंग होगी, इसको हम दूसरी शीट पे पहले गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, जब तो क्वेश्चन में हमें जो गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इज फर्म्स गुडविल। राइट, और फर्म गुडविल हमें दी हुई है एडजस्टमेंट में 2,40,000। राइट, अब जो चमन है वो रिटायर हो रहा है, तो चमन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर क्या है 1/6। तो इसमें से हम पहले चमन का शेयर निकालेंगे, सो चमन्स शेयर ऑफ गुडविल इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो यहाँ हो जाएगा 40
1000, राइट। अब हमारे पास ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो है। सो जब हमारे पास ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो है तो हमें क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले गेनिंग रेशो हम निकालेंगे अशोक का। तो गेनिंग रेशो ऑफ अशोक, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्योंकि न्यू रेशो ज़्यादा होगा, पार्टनर जा चुका है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। न्यू रेशो कितना दिया हुआ है 3/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना है 2/6। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे दैट इज़ 30, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, है वो विजिबल हो आपको। सो 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, तो यहाँ हो गया 8/30, राइट। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशो ऑफ भास्कर। दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है चमन के जाने पर। सो इसका जो ओल्ड न्यू रेशो है दैट इज़ 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है इसका 3/6। एलसीएम लेंगे 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आने का मतलब है कि ये पार्टनर कुछ गेन नहीं कर रहा, भास्कर इज सेक्रीफाइसिंग समथिंग, राइट। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशो आपका निकल के आया दैट इज 8:-3। तो यहाँ पर अशोक गेन कर रहा है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो नाउ वी आर डू द जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर जो गेन पार्टनर है वो डेबिट होता है और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कौन है, अशोक और भास्कर। लेकिन हमने ये देखा कि अशोक जो है वो गेन कर रहा है लेकिन भास्कर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। तो हम भास्कर को डेबिट नहीं कर सकते। सो हम जर्नल एंट्री जो हो जाएगी इसकी, जर्नल एंट्री के बेसिस पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सो जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाएगी अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अब रिटायर कौन हो रहा है, चमन। सो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू चमन्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर यहाँ पर भास्कर का शेयर नेगेटिव नहीं आया होता तो हम यहाँ भास्कर को भी डेबिट करते, रेशो के अकॉर्डिंग, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। सो टू भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। आई होप आप लोग को विजिबल हो। सो अब चमन का कैपिटल हमने कितना निकाला था, सॉरी गुडविल, चमन की गुडविल हमें 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तो हम यहाँ लिख देते हैं 40,000, राइट। अब इस 40,000 को अशोक के कैपिटल अकाउंट में हमें कितना डालना है, इस 40,000 में से यहाँ कितना जाएगा। सो इसको देखिए कैसे करेंगे, 40,000 और अशोक का गेनिंग शेयर क्या निकल के आया है 8, अपॉन में इन दोनों को प्लस करके लिखते थे लेकिन अब प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। सो 8 प्लस माइनस माइनस, सो 8 - 3 इज 5, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 8 8 जा 64, तो यहाँ हो जाएगा 64,000। अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे भास्कर का। तो भास्कर का कैसे निकालेंगे, देखिए भास्कर का निकालेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय भास्कर का शेयर क्या है 3 और अपॉन में इन दोनों का प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 5 8 जा 40 एंड 8 3 जा 24,000। अब देखिए इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, 64,000 और यहाँ पर भी क्रेडिट 64,000 हो रहे हैं, राइट। अब इसके बेसिस पर हम जनरल एंट्री पास करते हैं। सो अशोक के कैपिटल अकाउंट में हमें 64,000 डेबिट करने हैं, लेकिन नाम अशोक का नहीं होगा, किसका होगा, चमन और भास्कर का। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे टू चमन्स एंड टू भास्कर। नाम इन दोनों का होगा, नाम इन दोनों पार्टनर्स का होगा, लेकिन अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 64,000 से। तो अशोक का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं 64,000 से, लेकिन चमन ने दिए हैं 40,000 और भास्कर ने दिए हैं 24,000, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो चमन ने दिए हैं 40,000 और भास्कर ने दिए हैं 24,000, राइट। अब देखिए 40 + 24 64,000 हो गए। अशोक के कैपिटल अकाउंट में हमने 64,000 रुपये डाल दिए, लेकिन नाम किसका आया, इन दोनों पार्टनर्स का, क्योंकि जिसका भी अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, किसी दूसरे पर्सन का आता है। अब ऐसे ही हमें चमन के कैपिटल अकाउंट में 40,000 क्रेडिट करने हैं। तो चमन के कैपिटल अकाउंट में हमें 40,000 क्रेडिट करने हैं, लेकिन नाम किसका आएगा, अशोक का। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय अशोक और यहाँ पर आ जाएगा 40,000, राइट। अब फिर से भास्कर का भी कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, 2 में जा रहा है, लेकिन क्रेडिट में जाएंगे 24,000, तो क्रेडिट में डाल देते हैं भास्कर के 24,000, लेकिन नाम किसका होगा, अशोक का,
राइट। तो इस जर्नल एंट्री के बेसिस पर हमने ये अमाउंट को गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर लिया। आई होप आप लोग को ये वर्किंग गुडविल की समझ आई हो। ये है पूरी वर्किंग। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज़ क्वेश्चन में और रह गई है, हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये एक तरह का लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। तो यहाँ हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और रेशो में उनके डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमाउंट दिया हुआ है हमें 60,000। 60,000 को 2:3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20,000, 30,000 एंड 10,000। राइट। अब हमने सारी एंट्रीज पास कर ली। नाउ वी आर क्लोजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, चमन रिटायर हो रहा है, तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी टू चमन्स लोन अकाउंट और बाकी होगा रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर्स का टू बैलेंस सीडी। प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे आप यहाँ तो यहाँ आ जा रहा है 3,82,501। आप करके देख लेना, मैंने कर लिया है। 3,82,501 माइनस करेंगे 64 प्लस 20 84,000। सो यहाँ पर आ जाएगा 2,98,501। ऐसे ही यहाँ का टोटल आप करेंगे तो आ जाएगा 5,47,751। यहाँ पे लिख देंगे 5,47,751। 30,000 लेस करेंगे 5,17,751। इधर का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है दैट इज़ 3,31,250। 3,31,250। लेकिन ये रिटायरिंग पार्टनर है तो हम इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ लोन के सामने लिखेंगे। सो यहाँ से 10,000 गए हैं तो 3,21,250। उसमें यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर भी ज़ीरो बैलेंसिंग फिगर है। राइट। बाकी टोटल ठीक है, आप चेक कर लेना। सो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम अशोक का कैपिटल लिखेंगे तो अशोक का कैपिटल हमारा निकल गया 2,98,500 और भास्कर का निकल कर आया हमारा 5,17,750। राइट। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 + 2 8 8,16,250। देन क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर्स लिख लेंगे 2,50,000। लोन पेबल लिखा दिया हुआ है हमें ऑलरेडी तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। इसके बाद अब अशोक और भास्कर तो हो गए, लेकिन चमन का लोन अकाउंट अमाउंट लिखेंगे, लेकिन चमन के लोन्स अकाउंट के नाम से इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि चमन अब जा रहा है। सो 3,21,250 यह है ना, 3,21,250। राइट। यहाँ हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड आ जाते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है हमें 5 लाख, जिसमें रीवैल्यूएशन में इंक्रीज़ हो गया था 50,000 तो इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,50,000। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही थी तो 4 लाख में से 40,000 एग्जैक्ट बुक वैल्यू में से रिड्यूस हो रही थी 40,000 तो 3,60,000। नेक्स्ट है फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा था तो टोटल फर्नीचर है 1 लाख का, जिसमें से 5,000 हमारा रिड्यूस हो रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा 95,000। ऐसे ही स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है सो स्टॉक को इंक्रीज़ कर देंगे 2,50,000 प्लस 37,500 से इंक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ हो जाएगा 2,87,500। नेक्स्ट है डेटर में दिया हुआ है 1,80,000 का और नीचे जो हमें टोटल प्रोविज़न दिया हुआ है, राइट, क्योंकि हमने उसमें से माइनस करके रिवैल्यूएशन में लिखा था, लेकिन यहाँ पर टोटल 20,000 का रिवैल्यूएशन है तो इसको प्रोविज़न है तो इसको फिर हम माइनस कर देंगे, प्रोविज़न लेस होता है सो 1,60,000। लास्ट में आ गया आपका कैश दिया हुआ है हमें 85,000। सब सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ डू द टोटल 50,500 और यहाँ पर 7,351 यहाँ का टोटल भी कर लेते हैं 500 7 5 12 17 का 7 351। सो ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इस क्वेश्चन में जो मेन थिंग थी दैट इज़ द वर्किंग ऑफ गुडविल, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी था। सो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ हो। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।